एक रॉम लड़की कैसे कैसे करना सीख गई। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, हम भी एकदम ठीक है। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंजल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी फटाफट से आ गए हैं किचन में। क्या बना रही हूँ? मिक्स दाल और जीरा राइस बना रही हूँ। तो दाल मैंने भिगो के रख दी थी और मैंने क्या किया है, लहसुन प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से सब भून लिया है। मसाले इसमें मैं हमेशा की तरह अपना सांभर मसाला, नमक, हल्दी डाल दी है। मसाला अच्छे से भूनने के बाद दाल के साथ अच्छे से भून लिया है। फिर उसमें दुगना पानी ऐड करके सीटी लगा देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डोसे की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने दाल तो निकाल ली है, चावल मैं इसमें बाद में डालूंगी। तो यहाँ पे मैं पहले ना जीरा राइस बना लेती हूँ क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ना देखिए मेरे एक खड़े मसाले के डब्बे में ना कितने सारे पन्नियां थी, तो वो सारी मैंने निकाल के आज मसाले सारे इकट्ठे कर दिए हैं। और मैंने एक तरफ जीरा राइस की तैयारी कर ली है, एक तरफ दाल चढ़ा दी है। डोसे का बैटर मैं थोड़ी देर में मतलब ब्रेकफास्ट होने के बाद ही भिगो दूंगी ताकि शाम तक अच्छे से फूल जाए, और कोशिश करूंगी कि शाम को पीस लूं। और एंजल यहाँ पे हमेशा की तरह अपनी ही मस्ती करने में लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे जो बर्तन सूख गए हैं, डब्बे वगैरह, वो साइड में कर देती हूँ क्योंकि फिर सूखे बर्तनों के ऊपर गीले बर्तन रख के कोई फायदा नहीं है। फिर ये जो बर्तन है ना ढेर हो जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे। नहीं, सूखे बर्तन ना मैं ये वाले धोने के बाद इतना हमारी दाल और जीरा राइस होंगे, इतना मेरे जो भी बर्तन है ये भी हो जाएंगे। और ये है कि साथ साथ बर्तन धुलते रहें तो फिर ना सर्दियों में ऐसा होता है कि ना बार बार मतलब इकट्ठे बर्तन हो जाते हैं ना, तो फिर वो बर्तन देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि यार कितने सारे बर्तन है, कितने सारे बर्तन है। तो मैं हमेशा की मेरी आदत है कि मैं ना बर्तन साथ के साथ धोती रहती हूँ, तो मुझे पानी का पता नहीं चलता। और खाना बनाते हुए वैसे भी आपको 1000 बार हाथ धोने होते हैं और कई चीजें धो के, कब सब्जियां, दाल, चावल, हर चीज धो के बार बार पानी में हाथ जाता ही है, तो उसमें ना ज्यादा ठंड का पता नहीं चलता। और बेंगलुरु में मैं फिर भी बोलूंगी, हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि इतनी ठंड नहीं होती, बट ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ठंड नहीं होती। पर हाँ ये है कि दिवाली के बाद हल्की जो ठंड बढ़ती है ना, उस टाइप की ठंड यहाँ पे भी है। सुबह सुबह काफी ठंड हो जाती है। और बस ये देखिए साथ ही साथ ये किचन की भी क्लीनिंग हो गई। और ये टाइल्स की बात करूं तो ये मेरी व्हाइट टाइल्स है, अगर इनको साथ साथ धोया ना जाए तो मैं ना मतलब पेंडिंग नहीं रखती। सो दाल हो गई थी तो इसकी ना जो भाप है वो निकल गई थी। तो ना चावल अभी अगर खुले में पकाती तो काफी टाइम लगता है। तो मैं सोच रही हूँ ना दाल खाली करके और इसी में मैं क्या करूंगी कि जो चावल है ना एक सीटी लगा दूंगी, तो वो जो चावल हैं पक जाएंगे। पानी मैं उसमें हिसाब से डालूंगी। और मेरे जो कुकर में भी जीरा राइस काफी अच्छे खिले खिले बन जाते हैं मेरे, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना मैंने दाल को उतार लिया है, निकाल लिया है। तो उसके बाद मैं इसे खाली करके और फिर फटाफट से इसे धो के और इसी में चढ़ा दूंगी जीरा राइस। जीरा राइस में मैं ऑलरेडी छोंक वगैरह तो दे ही चुकी हूँ, तो बस ऐसे ही जो पतीला है वो पलट दूंगी और इसमें से जो भी चावल वगैरह है निकाल के और इसमें चढ़ा दूंगी। खैर मेरे साथ मेरे जैसी कलाकार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही ऐसी इतनी कलाकार ही हूँ, या अगर आप भी है तो कमेंट्स में जरूर बताना, मुझे सुन के बड़ी खुशी होगी। तो ये देखिए जीरा राइस और दाल और साथ में ये पीनट्स जो हमारे यहाँ चलते हैं। उसके बाद मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं आपको पोटैटो ट्विस्टर से भी बेस्ट रेसिपी बताने वाली हूँ। तो मैंने क्या लिया है, आलू लिए, पतला पतला काट लिया है। उसमें मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच बेसन, उतनी ही रवा और मेरा मैजिक मसाला, आप चाहें तो जो भी घर पे आपके पास मसाले हैं वो डाल दें, और नमक जरूर डालें। उसके बाद ना मतलब मसाला ये जो बैटर है ऐसा होना चाहिए कि बस आपके जो आलू हैं पूरे ना ढके, बस ऐसे चिपके हुए हो। तो ये ना बहुत क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। आपको ना मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, और क्रिस्पीनेस आप इसकी देख ही सकते हैं। और एंजल को तो इतने पसंद आए। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि कभी कहेगी नहीं मम्मी मिर्ची है, मुझे नहीं खाना, ये नहीं करना, क्योंकि इस लड़की के ड्रामे बहुत है खाने पीने में। तो यहाँ पे ये इनको काफी पसंद आए और एंजल ने खाए भी। फिर एंजल ना अपने पापा को खिलाने के लिए ले गई थी, क्योंकि मैंने बताया था कल भी कि वो थोड़ी देर आराम कर रहे थे। तो ऐसे ही सेम मैं ऑनियन के पकौड़े भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सेम रवा और बेसन को सेम आपको लेना है, सेम क्वांटिटी में, और ज्यादा नहीं डालना। मतलब वो होता है ना कि ज्यादा बैटर नहीं बनाना, आपको बस इतना ही बनाना है कि आपकी जो बाइंडिंग है मतलब सब्जियां कवर हो पाए, उतना ही। तो ये ना बहुत टेस्टी, क्रिस्पी और लेस ऑयली बन के रेडी हो जाएंगे। हमेशा रेसिपी में कोई ना कोई टिप देती हूँ, तो पकौड़ों के लिए टिप है कि एक तो आपको अपनी फ्लेम, गैस की फ्लेम का ध्यान रखना है। दूसरा आपको दोनों सूजी और
बेसन के क्वांटिटी का ध्यान रखना है। उसके बाद एंजल आ गई थी, मैं एडिटिंग कर रही थी तो एंजल आके कहती है मम्मा मुझे दूध पीना है, तो उनको दूध गर्म करके दे देते हैं। और यहाँ पे एंजल किचन में बैठ के ही पता नहीं है क्या बनाने में लगी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है ना एंजल को अब क्ले ला के देनी चाहिए। इनके ना कलाकारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कुछ ना कुछ बनाती ही रहती है। मैं एंजल की पिटाई करने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। नहीं नो। पिटाई तो करनी पड़ेगी पिटाई तो करनी पड़ेगी। राम लड़की कैसे कैसे करना सीख गई। किसने सिखाया ये? नो नो एंजल रेन रेन आगे सुनो। Go away, rain, rain, go away, come again another day. High five, high five. आई काट गई। खा लूंगा। खा लेगा? ये कोई चौके है? चौकी है ये, चौकी। हाय आए आए ये गंदे। स्वीट है ये, स्वीट है ये। और ये कितना स्वीट है? ये कितना स्वीट है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।